सिंध की तारीख हमेशा नहरों, बादशाहों, कबाइल और तहजीबों का गवाह रही है। मगर कुछ नाम ऐसे हैं जो कम लोग जानते हैं। गुलाब लगारी के करीब दफन वो शहर जिसका नाम उगमकोट है और उसका हुक्मरान था राजा उगम लोहाना, एक ऐसा नाम जो तारीखी बसात में गुम है। लोहाना एक कदीम बिरादरी है जिसके वजूद की तारीख बहुत पहले से सिंध में मिलती है। ये कौम अपने बारे में न सिर्फ तिजारती और समाजी हवालों से मशहूर थी, बल्कि उनका असर सिंध के मगरबी और वस्ती इलाकों तक फैल चुका था। लोहाना बिरादरी में सिंधी हिंदुओं की अहम तहजीबी शनाख्त रही और मुख्तलिफ ज़ीली तबकात में मुनक़्सम हुई, जिनमें भाई बंस, आमिल वगैरह शामिल हैं, जो तिजारत, तालीम और इंतजामी खिदमात में फाल थे। नाज़रीन गिरामी, उगमकोट, जिसे उगामानो या उगामानी भी कहा जाता है, सिंधी तारीखी माखज़ों में 17वीं सदी से पहले कायम शुदा शहर के तौर पर पहचाना जाता है। ये शहर दरियाए सिंध के एक मतरूक शाख ढोरों के किनारे आबाद था, जो तिजारत, ज़रायत और सकाफती तबादले का मरकज था। उस शहर का नाम राजा उगम लोहाना के नाम पर रखा गया, जो अपने वक्त में उस खित्ते का ताकतवर हुक्मरान था और रिवायती तौर पर मकामी इंतजाम और सकाफती तरक्की का बायस समझा जाता था। हिस्ट्री ऑफिशियल के चैनल देखने और सुनने वाले नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका अपना कामरान अली खेड़ो। तो चलते हैं मौजू की जानिब। आसार कदीमा की मालूमात के मुताबिक शहर में मजालिस, मंदिर और बाकायदा रिहायशी हिस्से मौजूद थे। यहाँ मस्जिदें और इस्लामी तर्ज की साख्तें भी मौजूद हैं, जो बाद के अदवार में बने। ये इशारा है कि ये शहर मुतवातर मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज रहा। नाज़रीन गिरामी, कदीमी किले की बैरूनी दीवार 20 फीट चौड़ी थी, जो बताती है कि यहाँ दिफाई निजाम मजबूत था। ये दीवार चूना, राख और ईंट से बनाई गई थी और इब्तदाई दौर में शहर को पानी, तिजारत और खुशहाली का फायदा पहुंचाती थी। आसार में मुख्तलिफ तहजीबों के निशान मौजूद हैं। कदीम तहजीब की ईंटें और बाद में बनाई गई मसाजिद, मदरसे और कब्रें दोनों दिखाई देती हैं, जो यहाँ की तहजीबी अर्तका का सबूत है। सबसे कदीम तशरीह में तारीख चचनामा में उस इलाके का जिक्र मिलता है, जहाँ ये लिखा है कि राजा उगम लोहाना ब्राह्मण आबाद और गिरदो नवाह पर हुक्मरानी करता था। ये शाहनामा इस्लामी जमाने से कबल का दौर है, जब सिंध पर मौजूद मकामी राजे अपनी ताकत के साथ इलाके में तिजारत, सकाफत और सियासत पर असर रखते थे। रिवायती हवालों के मुताबिक चचनामा में भी दर्ज है कि उस जगह एक मजबूत किला भी था, लेकिन बाद में अरब हमलों और सियासी तब्दीलियों के सबब वो खत्म हो गया। तारीखी माखज़ों और लोक रिवायत के मुताबिक जब मुसलमान फातेह, खास तौर पर मोहम्मद बिन कासिम के दौर में सिंध में दाखिल हुए, मकामी हुक्मरानों में सियासी तब्दीली आई। ये वो दौर था जब उगमकोट जैसे शहर पर अरबों के असरात पड़े और बाद में यहाँ के बाज़ ढांचे तब्दील हुए या खत्म हो गए, जबकि शहर को बाद के अदवार में दीगर ताकतों ने भी निशाना बनाया। जैसे अगवान हमलावर मदद खान ने 18वीं सदी ईस्वी में शहर को नजर आतिश किया, जिससे उसकी रौनक मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। नाज़रीन गिरामी, दरियाए सिंध का रास्ता तब्दील होने की वजह से तिजारत मुतासिर हुई और शहर की इक्तिसादी ताकत खत्म हुई, जिससे लोग शहर छोड़कर दूसरे मरकजों जैसे हैदराबाद और ठट्टा मुंतकिल हुए। उस शहर के आसार से वो सकाफती इम्तिजाज जाहिर होता है जो कि सिंध की तारीख की खास बात रखता है। उस शहर के आसार से वो सकाफती इम्तिजाज जाहिर होता है जो सिंध की तारीख की खास बात रहा है। हिंदुओं के मंदिर, बुद्ध तहजीब के आसार, बाद के दौर के मसाजिद, मदरसे और इस्लामी कब्रें, ये बताती है कि यहाँ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी रवायत थी, जो सिंध की तारीखी खुराक का हिस्सा है। ये शहर सिर्फ ईंटें या खंडरात नहीं, ये सिंध की अजीम तारीख का वो बाब है जो अभी तक पूरी तरह न लिखा गया। राजा उगम लोहाना का नाम खामोश मिट्टी में दफन है, मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये डॉक्ट्रिन, तमदन, हमला, जवाल और सकाफत की वो दास्तान है जिसे हम सब ने याद रखना है और दुनिया को बताना है। नाज़रीन इकरामी, मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। आज तक के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।